Hello everyone, welcome back to my English class. Today in this video, let's learn clause. First, the definition of clause. A group of words which contains a subject and a finite verb is called a clause. तो clause क्या होता है? clause एक होता है group words का और इसमें होती है एक होता है इसमें सब्जेक्ट और उसमें उसके साथ एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम क्लॉज कहते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है ही और इसके साथ है वर्ब थ्रू। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो ये पेयर है, ये कॉम्बिनेशन है, इसी को हम कहते हैं क्लॉज। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेपर की, तो ये हो गया एक पेपर के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया ना हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि ये जो क्लॉज है इस सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। सी रिफ्यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क बिकॉज सी हेट्स मिल्क। तो यहाँ पर जो हमारा क्लॉज है वो है बिकॉज सी हेट्स मिल्क। तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये जो है ड्रिंक के लिए यूज हो रहा है, ड्रिंक को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। आई ड्रैंक मिल्क विच यू ब्रॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर जो हमारा क्लॉज है वो है विच यू ब्रॉट यस्टरडे, और ये इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये उस मिल्क को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। तो क्लॉज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट देखिए, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो एक क्लॉज है इसके तीन नाम हैं, इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो जो पहले तरीके का क्लॉज है उसको हम मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये क्या होता है देखिए, अ मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। तो एक ऐसा क्लॉज जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है उसे हम मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो दूसरा वाला क्लॉज होता है उसे हम सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक फाइनाइट वर्ब भी होगी, लेकिन ये मीनिंग कंप्लीट नहीं कन्वे करेगा। इट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द मीनिंग। और इसको इस क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। वी यूज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड रिलेटिव प्रोनाउंस टू जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब जो हमें जॉइन करना है, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो हम जो है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जॉइन करने के लिए। अब इसके एग्जांपल देखिए, लास्ट लाइन जो है, द वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस फॉर द पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें द वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस फॉर द पीपल, दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड हु आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, दिस इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर जो है हमने इसको जो हु जो है एक कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है और हमने एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज से एक सेंटेंस बनाया है।